हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट का जो एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, उसमें सोशल साइंस से संबंधित जो भी प्रश्न आए थे, तो उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी आने वाले टेट के लिए भी, यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये टोटल 60 प्रश्न आते हैं जो कि सोशल साइंस संबंधित होते हैं। तो इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न है जो आया था एग्जाम में, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो भिलाई आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में है, तो भिलाई कहाँ हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। भिलाई आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। तो इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। देखिए, जो भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुई थी। रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में किया गया था। उत्पादन 1959 से प्रारंभ हुआ था। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेलमार्ग पर स्थित है। यह लौह अयस्क डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और करगाली खानों से प्राप्त होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से 1964 में किए गए थे। बोकारो कहाँ है आपका? झारखंड में है। और राउरकेला को आपको जर्मनी के सहयोग से किया गया था। इसकी स्थापना 1959 में, और ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ में है। राउरकेला कहाँ आपका स्थित है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में। आपको अगर सेल पूछ ले, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वो तो 1954 में हुई थी। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 92 प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? तो इसमें संगमरमर नहीं है, स्लेट भी नहीं, ग्रेनाइट सेल जो है आपका, ये आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चलिए इसका डिटेल जो है आप लोग देख लीजिएगा कि नहीं, इसका डिटेल में बहुत सारा समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए इसके बाद हम लोग 95 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन सा नहीं है? आपका जो गोबी का मरुस्थल है, ये उष्णकटिबंधीय नहीं है। बाकी आपका अटाकामा, कालाहारी और अरेबिया मरुस्थल जो है आपका, ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर आपका। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो आपको पता होगा जो 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज से संबंधित है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये द हेग में स्थित है। द हेग नीदरलैंड में आपका। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला 99 क्या करे, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो जनसंख्या नियंत्रण जो है आपको, ये समवर्ती सूची का विषय है आपका, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन से नीति निर्देशक नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से आपका जो संबंधित है आर्टिकल 51 आपका विदेश नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? तो टेम्परेचर का इन्वर्जन क्या होता है? जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे उसका ताप भी बढ़ता जाए, तो ये आपका तापक्रम का इन्वर्जन होता है, यानी तापक्रम विलोमता होती है। तो यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी की कक्षा क्लास 11th की बुक में आपका ये लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। रिहंद परियोजना कहाँ स्थित है? ये रिहंद आपको पता होगा, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर में स्थित है। ये यूपी की ही परियोजना है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? आपको पता होगा सिपकीला कहाँ दर्रा स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला कहाँ, ये दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। देखिए आपको इसके बाद पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो जो सोशल साइंस का टीचर है उसको कंटेंट नॉलेज के साथ साथ और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है शिक्षण विधियों का। तो बिल्कुल शिक्षण विधियों का एक टीचर को ज्ञान होना चाहिए। कंटेंट के अलावा शिक्षण विधियों का नॉलेज होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का ये भी होना चाहिए। शिक्षण तकनीक यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी इसका भी होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अगर ये इनमें से एक से अधिक होता तो ये आंसर सही हो जाता, लेकिन ये सभी हैं हो रहे हैं। तो इसमें तीनों विकल्प सही है। आई थिंक इसमें इस क्वेश्चन को रिजेक्ट किया गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? तो आपको पता है भूगोल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका मैप। मैप के द्वारा पढ़ना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आंसर मैप ही होना चाहिए। तो वही आपका आंसर है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है आपका अष्टाध्यायी के लेखक आपको पता है कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए अन्य पुस्तकों को भी इस तरह आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो पहला जो हुआ था अजातशत्रु के समय हुआ था, दूसरा काल अशोक के समय हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी काल अशोक के समय। ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जो पहला हुआ था अजातशत्रु के समय, दूसरा काल अशोक के समय, तीसरा अशोक के समय और चौथा कनिष्क के समय। तो चारों बौद्ध संगीत के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। चलिए अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया था? कहाँ करवाया था? ये आपका फतेहपुर सीकरी में करवाया था और 1575 में करवाया था। कब करवाया था? 1575 में। चलिए इसके बाद आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ये 1875 ईस्वी में किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। तो इसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। ये और अन्य संस्थाओं के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब और किसने किया था। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है? तो
देखिए काकोरी कांड का जो नया नाम होगा काकोरी एक्शन हो गया है, ये इसका नाम चेंज हो गया है। तो इसमें आपको राजेंद्र लाहिड़ी इससे संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल भी इससे संबंधित है और अशफाक उल्ला खान, लेकिन सूर्यसेन आपकी इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यसेन, यानी काकोरी कांड से संबंधित सूर्यसेन नहीं है। सूर्यसेन जो है शस्त्रागार इन्होंने लूटा था बंगाल में, चटगांव शस्त्रागार। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो अगर महाद्वीपों का अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाना होगा तो उसके लिए ग्लोब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको ग्लोब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्राकृतिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र जो होते हैं ये आपका सही प्रदर्शित नहीं करते हैं आपको। ग्लोब आपको एक सही आकार प्रदर्शित करता है एक तरह से। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है, कौन सी भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? तो भूगोल के लिए आपको भ्रमण विधि यानी ऑप्शन बी टूर मेथड। मानचित्र को समझने के लिए सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किससे? रूढ़ चिन्हों से, रेखा चित्रों से, वर्णमाला छोटे अक्षरों से या थीमेटिक मानचित्रों से। तो आपको जो कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं, रूढ़ चिन्ह होते हैं, उनके द्वारा मानचित्र को सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो इसके लिए यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है वो रूढ़ चिन्ह ही है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यू आकार की घाटियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आपको पता होगा यू आकार की घाटी का निर्माण आपको ग्लेशियर के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है आपकी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। सिडनी, मेलबर्न ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है लेकिन ये राजधानी नहीं है। देखिए आप और राजधानी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने किया था। दीन ए इलाही धर्म अकबर, इसको अपनाने वाला पहला व्यक्ति तो वो बीरबल था। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में आया था? तो आपको पता होगा ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच ये यहाँ रहा था। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में किसे कलंदर कहा जाता है? देखिए कलंदर आपको बाबर को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाबर को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके बाद बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ने आपको बंगाल का विभाजन किया था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? कुंवर सिंह आपके जगदीशपुर बिहार के जमींदार थे। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो कुल 12 स्वर होते हैं आपके। देखिए इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। देखिए सप्तक में 7 जो आपके शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत, कुल मिलाकर 12 स्वर माने गए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चार ताल का प्रयोग किसकी गायकी के साथ किया जाता है? तो ये ध्रुपद के साथ। ये 4 ताल आपको याद रखिएगा, ध्रुपद के साथ।
और अन्य गायकी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जो तराना है एक कर्कश प्राकृतिक राग है। इसमें अमीर खुसरो को इस विधि का जनक माना जाता है। जो तराना जो विधा है इसका जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। ख्याल जो है फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है कल्पना, और इसके उद्भव का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। इसको शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय सच्चिदानंद नियामत खान को जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, कौन तबला वादक नहीं है। तो आपके तबला वादक कौन कौन से? जाकिर हुसैन आपके तबला वादक हैं, पंडित रामकृष्ण महाराज आपके तबला वादक हैं, और अहमद जान थिरकवा ये भी आपके तबला वादक। लेकिन रामदास शर्मा ये आपके तबला वादक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? ये प्रथम जो राष्ट्रीय खेल है आपका मुंबई में आयोजित हुआ था। अगर पूछ ले पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल तो 1985 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। यह किसका कथन है? ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बीज की संतति है, किसका है? ब्रीडर सीड यानी प्रजनक बीज। देखिए चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके बाद केंद्रीय औषधि और एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित है। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? ये आपका माल्टा है। देखिए मार्मलेड किससे बनाया जाए? माल्टा से। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में। चलिए इसके बाद हम लोग जाली बनाने के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका शर्करा यानी शुगर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, तो ये नेहरू जी के समय शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 1952 यानी गांधी जी का जब जन्म हुआ था तो तब हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को किसने दिया था? तो ये आपके गोलकनाथ केशवानंद भारती से संबंधित है। तो इन्होंने कहा था, इस मामले में एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भारत के कोई भी अगर संविधान संशोधन किया जा रहा है तो उसमें संविधान का मूल ढांचा नहीं परिवर्तित होना चाहिए। तो केशवानंद भारती केस 1973 से संबंधित है ये। चलिए इसके बाद हम लोग अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो वह किस संविधान, वो कौन सा अनुच्छेद है इसमें राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है? तो ये है आपका आर्टिकल 200। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा की जिसके सदस्य कौन होते हैं? तो
इसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सभी सदस्य होते हैं इसके, दोनों संसद के दोनों सदस्य। सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? तो नेपाल है आपका, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, जापान आपका सार्क का सदस्य नहीं है। तो आपके सार्क के 8 सदस्य हैं, जो कि 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखिए केसर किससे प्राप्त किया जाता है? ये आपका पुष्पवर्तिका से प्राप्त किया जाता है। इससे पुष्पवर्तिका यानी फ्लावर स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? कुल 24 पसलियाँ होती हैं, यानी 12 जोड़ी यानी 24 पसलियाँ होती हैं कुल। टीएबी वैक्सीन, टीएबी का जो टीका है किस रोग से बचने के लिए किया जाता है? ये मियादी बुखार से बचने के लिए किया जाता है। टीएबी का टीका जो लगाया मियादी बुखार से बचने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता होगा 21 जून को मनाया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 140वां प्रश्न क्या कह रहा है? किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो गोंद के कलफ का जो यूज होता है वो आपका होता है रेशमी वस्त्रों में। खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे था, जन्म दिवस था, उस अवसर पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं? तो योग दर्शन के लेखक हैं आपके महर्षि पतंजलि। पतंजलि जो हैं आपके योग दर्शन के लेखक हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से प्राप्त होता है? ये आपका मक्का से प्राप्त होता है। जीन नामक प्रोटीन आपका मक्का से प्राप्त होता है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो कौन सी है? थारपारकर। ये जो थारपारकर गाय की नस्ल है ये दुकाजी उद्देश्य की है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपके कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और बात करें यूपी की तो यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। चलिए इसके बाद हम लोग राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक जो हैं आनंद के कुमार स्वामी हैं। कौन है? आनंद के कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग के लेखक आपके आनंद के कुमार स्वामी हैं। लोक कला का संबंध किससे है? आपका जो रीजनल आर्ट होते हैं क्षेत्रीय कला संबंधित उसको लोक कला कहते हैं। चलिए ज्यामिति डिजाइन किसे कहते हैं? ये कहते हैं ज्यामिति आकारों से बनी आकृति को ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। सिंपल है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आयपन का संबंध किस राज्य से है? देखिए जो आयपन का संबंध है आपके उत्तराखंड राज्य से है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो हिंदुस्तानी संगीत में जो श्रुतियों की संख्या है वो है 22।
अगला प्रश्न हम लोग, चलिए आपके सभी प्रश्न 60 प्रश्न हो गए। चलिए इसके बाद हम लोग और कुछ प्रश्न और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।